Hello students, welcome back. This is Aisan Ali Asamadi and thanks for your love and support and thanks for subscribing our channel. So students, हमने 12th स्टैंडर्ड मैथ्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स को स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने मॉड्यूल 1 किया था हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। फिर हमने किए थे मॉड्यूल 2 जिसमें हमने फाइंड किया था हाउ टू फाइंड वेदर द गिवन फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है कि हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो अगर आपने वो दोनों वीडियोस या दोनों लेक्चर्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, प्लीज़ उसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना। सो आज हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 3 मैक्सिमा एंड मिनिमा, हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन। सो स्टार्ट करते हैं हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। सो कुछ थियरी दिया गया है बट थियरी काफ़ी डिफिकल्ट है, तो चलो हम स्टेप्स देख लेते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं या कैसे फाइंड करते हैं मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। तो हम स्टेप्स देखते हैं। तो स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा इन टर्म्स ऑफ अ फंक्शन दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो आपको एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा, फिर क्या करना है, सेकेंड स्टेप उस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फंक्शन दिया रहेगा उसको डिफरेंशिएट कर देना है। देन थर्ड स्टेप उसको अगेन डिफरेंशिएट करना है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हमने किए थे, डेरिवेटिव्स चैप्टर में हमने लास्ट एक्सरसाइज किया था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो आपको फंक्शन दिया रहेगा, उसको एक बार डेरिवेटिव लेना है, फिर उसको उसी डेरिवेटिव फंक्शन को और एक बार डिफरेंशिएट करना है। देन फोर्थ स्टेप हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। सो हम लिखा जाता है फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज। अब एक्सट्रीम वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे? सो वो केस के लिए हमने जो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया था उसको हम इक्वल टू 0 करके हम सॉल्व करेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करके हम उसके उस पर्टिकुलर फंक्शन के फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। सो आपको एक या दो फैक्टर्स मिलेंगे। सपोज मैं कंसिडर करता हूँ आपको एक फैक्टर मिल रहा है। सपोज आपको एक्स का वैल्यू मिल रहा है एनी नंबर से सी, कोई भी नंबर हो सकता है 5, 6, -4, -3, ऐसे एक्स का वैल्यू आपको सी मिला। अब उस एक्स के वैल्यू को आपको सब्सटीट्यूट कर रहे हैं इन एफ डबल डैश ऑफ एक्स। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एफ डबल डैश ऑफ सी। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपके पास एक फंक्शन होगा उसको डिफरेंशिएट करना है, देन उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, देन आपको एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करना है। उस पर्पस के लिए आपको एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कंसिडर करना है। उसमें से आपको फैक्टर्स मिलेंगे। उन फैक्टर्स को एक फैक्टर भी मिल सकता है, दो फैक्टर्स भी मिल सकते हैं। उन फैक्टर्स को आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है एफ डबल डैश ऑफ एक्स में। नाउ ये केस में जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास दो केस आ सकते हैं हमारे पास। वो हो सकता है एफ डबल डैश ऑफ सी ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या फिर एफ डबल डैश ऑफ सी लेस देन 0 हो सकता है। दो केस हो सकते हैं। आपका आंसर जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे उस नंबर को तो आपके पास दो आंसर्स आएंगे, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 हो सकता है। अगर ग्रेटर देन 0 है देन एफ ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है सो मिनिमम आएगा, इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू सी। अगर हमारा आंसर ग्रेटर देन 0 है तो एफ ऑफ एक्स मिनिमम होता है एक्स इक्वल टू सी पे, और सी क्या है, हमारा एक नंबर है। और अगर एफ डबल डैश ऑफ सी लेस देन 0 है सो एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू सी। सो ये दोनों में से कोई भी एक केस आएगा। सो हमको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है। अब हमें वैल्यूज को फाइंड करना है। इस पर्टिकुलर ये जो हमारा x इक्वल टू सी है वहां पे हमारा फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। हमें मैक्सिमम और मिनिमम का वैल्यू फाइंड करना है। सो उस पर्टिकुलर जो हमारे फैक्टर या c को हम क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो आवर लास्ट स्टेप विल बी एफ ऑफ सी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे गिवन क्वेश्चन में टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। एफ ऑफ सी टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। सो बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन दिया रहेगा, एक बार डिफरेंशिएट करना है, दो बार डिफरेंशिएट करना है। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कंसीडर करना है, वहां से आपको फैक्टर्स मिलेंगे, उन फैक्टर्स को सब्स्टिट्यूट करना है एफ डबल डैश ऑफ एक्स में। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास दो केस आ सकते हैं, या तो वो ग्रेटर देन 0 होगा या तो वो लेस देन 0 होगा। अगर ग्रेटर देन 0 है तो एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू सी, और अगर लेस देन 0 है तो एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू सी। और मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए उस
फैक्टर को हम क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज एफ ऑफ सी क्वेश्चन में, टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। सो सम्स को स्टार्ट करते हैं बच्चों, ताकि स्टेप्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। सो लेट अस कंटिन्यू विथ 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। सो हमने स्टेप्स देख लिए कैसे सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करेंगे। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हमारा फंक्शन है 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। फिर क्या कर देते हैं आप, उसका डिफरेंशिएट करेंगे। सो दिस विल बिकम डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। सो ऑन फर्दर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 इज अ कांस्टेंट, रूल नंबर 5 यूज किया, x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 21 इज अ कांस्टेंट, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x का डेरिवेटिव है 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो दिस विल बिकम 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इक्वल टू 0। सो दिस इज अवर एफ डैश ऑफ एक्स। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, अगेन विल डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 एंड देयरफॉर दिस विल बिकम 6 इज अ कांस्टेंट, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 42, x का डेरिवेटिव इज 1 एंड 36 का 0। सो दिस इज 12x माइनस 42। दिस इज एफ डबल डैश ऑफ एक्स। सो हमने जो फंक्शन दिया था उसका एक बार हमने डेरिवेटिव ले लिए, सेकेंड टाइम भी डेरिवेटिव ले लिए। अब हमें क्या करना है, हमें एक्सट्रीम वैल्यूज को फाइंड करना है। वो केस के लिए हम क्या करते हैं, for extreme values we consider f dash of x equal to 0 and therefore what is f dash of x, it is 6x square minus 42x plus 36 equal to 0। अब इसको सॉल्व करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड दी फैक्टर्स फाइंड करते हैं। सो सिंप्लीफाई करने के लिए आई कैन 6 को कॉमन ले सकते हैं हम, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। So this is x square minus 7x plus 6 equal to 0 upon 6 and therefore x square minus 7x plus 6 equal to 0। So एक quadratic इक्वेशन है, इसके फैक्टर्स हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, ऑन एडिशन हमें 7 आना चाहिए। सो 6 1 जा 6। सो दिस कैन बी फर्दर रिटन एज x minus 6 and x minus 1 equal to 0, therefore x minus 6 equal to 0 or x minus 1 equal to 0 and therefore x का वैल्यू आ गया 6 और x equal to 1। सो दो वैल्यूज हमें मिल गए x के, 6 और 1। इन दो वैल्यूज पे मेरा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम होने वाला है और मिनिमम होने वाला है। अब कौन से फैक्टर पे, मीन्स कौन से वैल्यू पे, 6 पे मैक्सिमम है या 1 पे मिनिमम है, किस पे है, उस चीज़ को फाइंड करने के लिए हम इन वैल्यूज़ को एफ डबल डैश ऑफ एक्स में सब्स्टिट्यूट करके चेक करते हैं। सो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट 6 के लिए। सो फॉर एक्स इक्वल टू 6 के लिए मैं चेक कर रहा हूँ। सो आर एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज, एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या था, 12x माइनस 42, 12x माइनस 42 सब्स्टिट्यूट करते हैं। एफ डबल डैश ऑफ 6 इक्वल टू 12, 6 minus 42, so it is 72 minus 42 which is 30 and therefore since 30 is greater than 6, therefore f of x is greater than 0 आया। if it is greater than 0 तो वो मिनिमम होता है कि मैक्सिमम, हमने स्टेप में देख लिया वो मिनिमम होता है। सो एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 6। चलो मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। मिनिमम वैल्यू इज, व्हाट इज आवर क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हमारा क्वेश्चन है 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो एफ ऑफ 6 इक्वल टू 2 6 क्यूब माइनस 21 6 स्क्वायर
plus 36 into 6 minus 20. So 6 cube, it is 216 minus 21, 6 is 36 plus 36 into 6 here. Again it was 216 minus 20. So 6 2s are 12. It is 432 minus 21 into 36. So 216 minus 20. So we'll simplify. $756. So 432 minus 756 plus 216 minus 20. So we'll simplify 432 plus 216 minus 756 minus 20. So 6, 7, 8, 3, 4, 4, 648 minus 648 minus 776, which will give us 128 minus, so f of 6. So minus 128 is the minimum value of the given function. Therefore f of 6 equal to minus 128. This is our minimum value. Now हमने कहाँ पे चेक किया? मिनिमम वैल्यू इज वी चेक एट x इक्वल टू 6. अब 1 के लिए पेंडिंग है. सो फॉर x इक्वल टू 1, सो f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू क्या था हमारा? f डबल डैश ऑफ x 12x माइनस 42. So on substituting 12, 1 minus 42, this is 12 minus 42 is 0, 50, take a number sign, minus 30 is less than 0, therefore less than 0, अगर less than 0 होगा तो it is maximum at x equal to 1, therefore f of x is maximum at x इक्वल टू 1. फाइंड करते हैं मैक्सिमम वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू इज, हमारा क्वेश्चन क्या था? f ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20 टू 1 क्यूब माइनस 21 1 स्क्वायर प्लस 36 1 माइनस 20 2 minus 21 plus 36 minus 20. This will become 2 plus 36 minus 21 minus 20. 38 minus 41 minus 3 at x equal to 1. And this is our maximum value. Therefore, maximum value of f of x is minus 3. So हमें minimum value मिल गया. Minimum value is minus 128. Maximum value is minus 3. So this is our final answer. So हमें क्या पूछा था? Find the maximum and minimum value. So maximum value मिल गया, minimum value मिल गया, लिखेंगे. Therefore, final answer f of x equal to 2x cube minus 21x square plus 36x minus 20 as maximum value minus 3. माइनस 3 मैक्सिमम वैल्यू है. कहाँ पे? एट x equal to 1 and minimum value minus 128 at x equal to 6. So here we complete our sum. So I hope
आपको समझ में आया कैसे फाइंड करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को। सो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करना है, इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करना है, फिर आपको एक्सट्रीम वैल्यूज़ को फाइंड करना है। उसके लिए एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 कंसिडर करके लेना है, एफ डैश ऑफ एक्स। सो मैंने यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ किया है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कंसिडर के उसके 2 वैल्यूज़ को फाइंड किया। अब उन 2 वैल्यूज़ को एक एक करके आपको एफ डबल डैश ऑफ एक्स में सब्सटीट्यूट करना है। सो फॉर एक्स इक्वल टू 6 मैंने पहले कंसिडर किया है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स था 12x माइनस 42, उसमें मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया और देखा। अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास 2 पॉसिबल वैल्यूज आ सकते हैं, या तो वो ग्रेटर देन 0 होगा या तो वो लेस देन 0 होगा। अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो मिनिमम होता है, और अगर लेस देन 0 है तो वो मैक्सिमम होता है। सो ये केस में ग्रेटर देन 0 है, इसके लिए एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 6, मिनिमम वैल्यू आएगा। तो चलो मिनिमम वैल्यू को फाइंड करते हैं। सो इस एफ ऑफ एक्स को हम क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो हमको मिनिमम वैल्यू आ गया -128। अब हमारे पास और एक फैक्टर था, एक्स इक्वल टू 1 पे आई चेक और मेरा आंसर आया -30। सो ये मेरा नेगेटिव है, लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 है तो वो मैक्सिमम होता है। सो एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 1। इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दिए। सो मैक्सिमम वैल्यू -3 है, एंड देयरफॉर आवर फाइनल आंसर मैक्सिमम वैल्यू इज -3 एंड मिनिमम वैल्यू इज -128। ओके, आई होप सम क्लियर है आपको। हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक्स लॉग एक्स। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे सेकेंड क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। ठीक है, एक्स लॉग एक्स से स्टार्ट करेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये क्या है, 2 फंक्शन है जिसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो विल अप्लाई u इंटू वी रूल। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स। सो u डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस v d बाई डी एक्स ऑफ एक्स। सो x लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स एज इट इज, नेक्स्ट का डेरिवेटिव होता है 1। सो दिस कैन बी रेड्यूस्ड एंड देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू आ गया मेरे पास 1 प्लस लॉग एक्स। फर्दर सॉल्व करेंगे। सो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। सो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स। सो 1 का डेरिवेटिव होता है 0 एंड log x का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन एक्स। सो एफ डबल डैश ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। सो मेरे को एफ डैश ऑफ x मिल गया। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है बच्चों, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। अब एक्सट्रीम वैल्यूज को फाइंड करते हैं। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए क्या करेंगे हम, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। सो 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज log x इक्वल टू 0 माइनस 1। सो log इक्वल टू -1। मुझे फाइंड करना है x का वैल्यू, तो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे log को एलिमिनेट करना है। सो दिस कैन बी रिटन एज, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, log x इक्वल टू -1 इंटू 1। यस, -1 इंटू 1 इज 1, -1। सो सिंप्लीफाई किया, अगेन log x इक्वल टू -1 इंटू 1। हमें पता है 1 का वैल्यू क्या होता है, log e का वैल्यू 1 है। सो 1 कैन बी रिटन एज log e। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा log x इक्वल टू log e पावर, जो आगे है वो पावर हो जाएगा, कौन सा, हम एक्सपोनेंशियल लॉ अप्लाई किए, log ऑफ m रेज टू n होगा n log m। लॉगरिथम डिफरेंशिएशन में हमने किए थे, लॉगरिथम के कुछ बेसिक लॉस किए थे। सो log ऑफ m रेज टू n होगा n log m। सो log ऑफ m रेज टू n होता है n log m। सो अगर हम ये लॉ अप्लाई करेंगे, सो -1 नीचे आ जाएगा एंड सेम प्रीवियस जैसा हो जाएगा। सो -1 यहाँ पे पावर में चले गया। सो ऑन कंपेयरिंग वी गेट x इक्वल टू e रेज टू -1।
कंपेयर किया लॉग के साथ, तो लॉग के साथ यहाँ पे x है और यहाँ लॉग के साथ e रेस टू माइनस वन है, एंड देयरफॉर x इक्वल टू e रेस टू माइनस वन मिला, एंड देन दिस कैन बी रिटन एज x इक्वल टू 1 अपॉन e। लॉज ऑफ इंडाइसेस, a रेस टू माइनस m होगा 1 अपॉन a रेस टू m। सो x का वैल्यू मिल गया 1 अपॉन e। हमारे प्रीवियस समय हमें x के दो वैल्यूज मिले थे, बट ये केस में हमें सिर्फ एक ही मिला, x इक्वल टू 1 अपॉन e। हमें अब इसके लिए चेक करना है। अब क्या करेंगे, एक्सट्रीम वैल्यू x का एक ही मिला, सो चेक करते f डबल डैश x में, सो फॉर x इक्वल टू 1 अपॉन e। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे किस में, f डबल डैश ऑफ x, f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू इट इज 1 अपॉन x, 1 अपॉन x, इसमें सब्स्टिट्यूट करते, सो f डबल डैश ऑफ 1 अपॉन e इक्वल टू 1 अपॉन e विच कैन बी रिटन एज e। सो 1 अपॉन e का वैल्यू आया आपका e। अब e, द वैल्यू ऑफ e इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होता है e का वैल्यू, एंड यहां पे सिंस e इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर f ऑफ x is minimum at x equal to 1 upon e। so हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा at x equal to 1 upon e, बिकॉज e का वैल्यू आप कैलकुलेटर में कर लेना, आपका e का वैल्यू आएगा विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो बिकॉज ये ग्रेटर देन 0 है, सो ये मिनिमम होता है। सो मिनिमम कहाँ पे होगा, at x equal to 1 upon e। सो चलो मिनिमम वैल्यू फाइंड करते, और कैसे फाइंड करेंगे, मिनिमम वैल्यू इज, सो क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे f ऑफ x इक्वल टू x log x। स्टार्ट करेंगे, x के जगह पे आई विल सब्स्टिट्यूट 1 अपॉन e, दिस इज f ऑफ x विच इज x log x। सो x के जगह पे 1 अपॉन e सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, so this can be written as 1 upon e log of e raised to minus 1। कौन सा लॉ अप्लाई किए, ये log of m raised, सॉरी ये अप्लाई किया है, a raised to minus 1 upon a raised to m, so न्यूमरेटर में चले गया, so -1 हो गया। देन आई विल अप्लाई दिस लॉ, ये हो जाएगा 1 upon e -1 log e। ये लॉ अप्लाई किया हमने, दिस वन, power will come down again 1 upon e as it is minus 1 as it is, and log e is 1, this one, and therefore f of x का वैल्यू है -1 upon e which is our minimum value, therefore f of x equal to x log x has मिनिमम वैल्यू -1 अपॉन e, कब, एट x इक्वल टू 1 अपॉन e, विच इज अवर फाइनल आंसर। सो आई होप सम क्लियर है। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, विल कंटिन्यू विद द लास्ट सम। सो हमारा क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 16 अपॉन x। So f dash of x आएगा, it will be 2x plus 16 is a constant, so derivative of 1 upon x, derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square, so f dash of x हो जाएगा हमारा 2x minus 16 upon x square, so plus minus minus 16 1 is 16 और x square। Now we'll take double derivative, f double dash of x equal to 2 is a constant, x का derivative 1 है, सो डिफिकल्ट है यहाँ पे, सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, सो थोड़ा रीअरेंज करते हैं। दिस कैन बी रिटन एज 2x माइनस 16 x रेस टू माइनस 2। क्यों किया, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं है, हमने डिफरेंशिएशन में किए हैं ये सम्स,
हम डिनोमिनेटर का जो हमारा टर्म है उसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे और पावर चेंज हो जाएगा। एंड दिस कैन बी नाउ फर्दर सॉल्व्ड एज एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 2, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 16, सिंप्लीफाई करेंगे, x इज टू n है, सो n x n माइनस 1, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, सो एफ डबल डैश ऑफ x इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस 16 2 जा 32, x रेज टू माइनस 3, सो एफ डबल डैश ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस 32 अपॉन एक्स क्यूब। अब हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम वैल्यूज को फाइंड करेंगे। सो फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज क्या करते हैं हम, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे। सो व्हाट इज एफ डैश ऑफ एक्स, 2x, ये रहा हमारा एफ डैश ऑफ एक्स, 2x माइनस, और यू कैन से दिस वन, 2x माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। वी ट्राई टू सॉल्व, हम x का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। वी टेक एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। सो 2x क्यूब माइनस 16 x square equal to 0, and therefore 2x cube minus 16 equal to 0. So 2x cube equal to 0 plus 16, this will become 2x cube equal to 16. So x cube equal to 16 upon 2, so this will become 8. So x equal to cube root of 8, taking cube root on both sides. सो x का वैल्यू आ गया, क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। सो अगेन हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में 2 फैक्टर्स निकले थे, दो, एक 6 और 1 निकला था, बट सेकंड क्वेश्चन में एक ही निकला था एंड थर्ड क्वेश्चन में भी एक ही निकल रहा है। सो 2 के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ x के लिए चेक करेंगे। फॉर x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे f डबल डैश ऑफ x में, f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू, व्हाट इज f डबल डैश ऑफ x, ये रहा 2 प्लस 32 अपॉन एक्स क्यूब था हमारा। सो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एफ डबल डैश ऑफ 2 इक्वल टू 2 प्लस 32 अपॉन 2 क्यूब, विच इज 2 प्लस 32 अपॉन 8. So f double dash of 2 equal to 2 plus 4. So f double dash of 2 equal to 6, and 6 is greater than 0. Therefore, f of x is greater than 0. So minimum is minimum at x equal to 2। चलो मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। मिनिमम वैल्यू इज, सो क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स। सो एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 16 अपॉन 2, 4 प्लस 8, विच इज 12. Therefore we can write function f of x equal to x square plus 16 upon x is minimum at x equal to 2 and the value is 12. सो आई होप सम क्लियर है आप लोगों को। सो हम कंटिन्यू करेंगे हमारा नेक्स्ट मेन क्वेश्चन नंबर 2। सो आपको स्टेप्स समझ में आ गए कैसे करना है। एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एक्सट्रीम वैल्यूज को फाइंड करने के लिए एफ डैश ऑफ एक्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको फैक्टर्स मिलेंगे, उनको एफ डबल डैश ऑफ एक्स में सब्स्टिट्यूट कर देना है। फिर क्या करेंगे,
अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो मिनिमम होता है, लेस देन 0 होता है तो वो मैक्सिमम होता है। सो आपको पता चल जाएगा कि कौन से नंबर पे मीन्स कहाँ पे हमारा वैल्यू मैक्सिमम है और कहाँ पे मिनिमम है। अब उनको हम मेन क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मैक्सिमम में मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। सो लेट अस कंटिन्यू विद द सेकंड सम। कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवाइड द नंबर 20 इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में डिवाइड करना है सच दैट द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। अब 20 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है आपको जिससे हमारा प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। मैक्सिमम, चलो पहले मैं आपको बता देता हूँ रफ क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। सो 20 को 2 पार्ट में करना है। सो सपोज फर्स्ट 2 पार्ट, सपोज आई कैन से 2 पार्ट है मेरे, एक है से एक पार्ट मेरा 2 है और एक 18 है। ये भी तो 2 पार्ट है 20 के, 18 और 2। बट अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, इफ आई चेक द प्रोडक्ट तो ये हो जाएगा 36। और एक 2 पार्ट करता हूं मैं, सपोज और एक पार्ट है 5 और 15। 5 और 15 भी 2 पार्ट है, बट जब मैं इनका प्रोडक्ट करूंगा सो आई विल गेट 75। सो हमें क्या पूछा है कि इस 20 नंबर को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है जिससे जब हम उन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो मैक्सिमम आंसर आना चाहिए। फर्स्ट केस में आया 36, क्या वो मैक्सिमम है? हमें नहीं पता। सो मैंने और एक चेक किया 5 और 15 का, उसका आंसर आया 75। तो वो जो प्रीवियस था ना वो मैक्सिमम नहीं था, उल्टा वो तो छोटा था, 36 था। और उससे भी जब मैंने चेक किया तो 75 आ गया। सो ऐसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है 20 को, कोई भी हो सकता है, जिससे हमारा आंसर मैक्सिमम आना चाहिए जब हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो कौन से 2 नंबर्स है? सो स्टार्ट करेंगे कैसे सम को सॉल्व करना है। सो कौन से वो 2 पार्ट है हमें नहीं पता। सो आई विल कंसीडर, सपोज मैं फर्स्ट पार्ट को x ले लेता हूं। सो विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। लेट द फर्स्ट पार्ट ऑफ 20 बी x। फर्स्ट पार्ट x ले लिया। सपोज मैंने ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, तो यहां पे कौन सा नंबर लिया मैंने मुझे नहीं पता। सो आई विल टेक इट x। अब सेकेंड पार्ट, देयरफॉर द सेकेंड पार्ट विल बी, सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा? सो 18 था। अब 18 कैसे आया? 20 माइनस 2। जब मैंने 20 माइनस 2 किया तो 18 आया। 15 कैसे आया? 20 माइनस 5, प्रीवियस नंबर से माइनस किया। 20 से हमें 20 नंबर को डिवाइड करना है। सो 20 माइनस 2 सो 18, 20 माइनस 5 सो 15। सो ये केस में मैंने x लिया हुआ है। सो इट विल बी 20 माइनस x, दैट विल बी माई सेकेंड पार्ट। अंडरस्टूड? सेकेंड पार्ट कैसे लिया हमने? एक है x और दूसरा है 20 माइनस x। एग्जाम्पल यहां पे दिया हुआ है। 18 कैसे आया? 20 माइनस 2, 15, 20 माइनस 5। सो स्टार्ट करेंगे। अब हमें क्या करना है? प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। सो सिंस प्रोडक्ट इज टू बी मैक्सिमाइज, देयरफॉर f of x इक्वल टू प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, 2 पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, एक है x और एक है 20 माइनस x, तो प्रोडक्ट है और वो मेरा एक फंक्शन है। सो विल टाइप लेट ऑल्सो लेट, अब ये हमारा फंक्शन हो गया f ऑफ x इक्वल टू 20x माइनस एक्स स्क्वेयर। दिस इज माई इक्वेशन 1। अब मुझे फंक्शन मिल गया। हमें 2 ऐसे नंबर्स को फाइंड करना है जिनको मल्टीप्लाई करने से मैक्सिमम आंसर आना चाहिए। अब मैक्सिमाइज मतलब मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? प्रीवियस सम्स में हमने देख लिए। आपके पास एक फंक्शन होना चाहिए, उस फंक्शन का आप डेरिवेटिव लोगे, फिर डबल डेरिवेटिव लोगे, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव से उसके एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करोगे, फिर डबल डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेस देन ग्रेटर देन देखेंगे, तब हमें उसका मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। सो आपके पास एक फंक्शन होना चाहिए। सबसे पहली बात, सम को प्रोसीड करने के लिए आपके पास एक फंक्शन होना चाहिए। अब मेरे पास ये क्वेश्चन में फंक्शन नहीं था, लेकिन मुझे बोला था कि प्रोडक्ट इज टू बी मैक्सिमाइज। सो प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है, मतलब प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। सो उस प्रोडक्ट से मुझे एक फंक्शन मिल जाएगा। सो मुझे मिल गया मेरा फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 20x माइनस एक्स स्क्वायर।
अब ये मेरा फंक्शन है, अब इसको मैक्सिमाइज करना है। चलो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड स्टेप्स हमारे सेम है, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सो दिस विल बिकम f डैश ऑफ x इक्वल टू 20 x का डेरिवेटिव 1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, सो f डैश ऑफ x इक्वल टू 20 माइनस 2x। फिर क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव लेंगे, सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। नाउ f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू 20 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव है 1, सो f डबल डैश ऑफ x का वैल्यू आया हमारा 0 माइनस 2, सो f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू माइनस 2 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। फिर हम क्या करते थे, एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करेंगे। सो फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज कैसे फाइंड करते थे, f डैश ऑफ x इक्वल टू 0, सो हमारा f डैश ऑफ x है 20 माइनस 2x इक्वल टू 0, सो 20 इक्वल टू 0 प्लस 2x, 20 इक्वल टू 2x, 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 10। एक ही आंसर आया, दो पॉसिबल वैल्यूज नहीं, एक ही पॉसिबल वैल्यू है। सो बहुत ही सिंपल सम हो गया हमारे लिए। सो अब स्टार्ट करेंगे फॉर x इक्वल टू 10, कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, f डबल डैश x में, f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f डबल डैश ऑफ x, इट्स -2। अब इसमें हम x के जगह पे 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो f डबल डैश ऑफ x के जगह पे 10, सो इट इज -2। यहाँ पे राइट हैंड साइड में तो x वेरिएबल है ही नहीं, सो -2 इज लेस देन 0, देयरफॉर f ऑफ x हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 10। सो जब लेस देन 0 आएगा तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आता है उस पर्टिकुलर कांस्टेंट पे। सो क्योंकि लेस देन है, सो हमारा x इक्वल टू 10 पे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है हमें 10, एंड देयरफॉर हमें उस दो पार्ट में डिवाइड करना था। सो f ऑफ x हैज मैक्सिमम वैल्यू, अब मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करेंगे, सो देयरफॉर maximum value is f of x equal to, what is f of x, 20x minus x square, so we'll substitute x के जगह पे 10, 20 10 minus 10 square, 200 minus 100 that is 100, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है 10 पे। सो अब हमें पता चल गया मेरे दो पार्ट्स कौन से हैं। सो देयरफॉर दी फर्स्ट पार्ट कौन सा है, फर्स्ट पार्ट ऑफ 20bx, देयरफॉर द फर्स्ट पार्ट इज 10 एंड दी सेकेंड पार्ट कौन सा था, 20 माइनस एक्स, सो 20 माइनस एक्स इज 20 माइनस 10 इक्वल टू 10, देयरफॉर सो फर्स्ट पार्ट मेरा 10 है और सेकेंड पार्ट भी 10 है। सो ये दो पार्ट्स है 20 के जहां पे मेरा वैल्यूज मैक्सिमम होता है। सो 10 10 100, दैट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। हमने किए थे प्रीवियस में, 2 इंटू 18 किया तो 36 आया था, 5 इंटू 15 किया तो 75 किए थे। सो अब कोई भी नंबर्स को ले लो, आपको लेस देन 100 ही मिलेगा। सो ये दो पार्ट से 10 एंड 10 जहां पे हमारा वैल्यू मैक्सिमम होता है। सो देयरफॉर the two parts of 20 are 10 and 10 where the product is maximum. So this is our final answer. So I hope आपको सम क्लियर है। सो क्वेश्चन को देख के ही पता चल जाता है, जब एक ही वैल्यू आया आपके पास और प्रोडक्ट इज मैक्सिमाइज, प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। क्वेश्चन में बोल दिया है प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है, मतलब जब आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लोगे और उसमें जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो आपका लेस देन 0 ही आना चाहिए। सी यार हमारा लेस देन 0, इट इज -2, लेस देन 0 है,
ग्रेटर देन 0 कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैक्सिमाइज करना है। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो अगर हमारा ग्रेटर देन 0 आता है वैल्यू, सो क्रॉस चेक कर लेना, हमारा आंसर लेस देन 0 ही आना चाहिए। सो कंटिन्यू करेंगे विथ नेक्स्ट सम। कंटिन्यू करते हैं सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सॉरी। सो अ मेटल वायर of 36 centimeter long is bent to form a rectangle. Find its dimension when its area is maximum. Area is maximum. इस सम को अगर आप पहले सम में कंपेयर करें, प्रीवियस सम में जहां पे था 20 को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है जिससे प्रोडक्ट मैक्सिमाइज हो, मतलब हमारा आंसर मैक्सिमाइज हो प्रोडक्ट, तो सेम वैसा ही है। वहां पे हमने 20 को 2 पार्ट्स में ब्रेक किए थे, तो यहाँ पे कंडीशन हमें 36 दिया हुआ है, बट यहाँ पे 36 क्या है हमारा, वायर इज बेंड। सो अ मेटल वायर ऑफ 36 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। चलो एंड फाइंड इट्स डायमेंशन, डायमेंशन को फाइंड करता है। तो सम को हम स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट हमने एक रेक्टेंगल लिया है, सो डायमेंशंस को फाइंड करना है। सो लेट दिस विल बी माई लेंथ और ये हो जाएगी मेरी ब्रेथ। सो लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है। सो प्रीवियस सम में मैंने क्या किया था, लेट द फर्स्ट पार्ट बी एक्स, तो ये केस में ले लेता हूं मैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स, लेंथ ले लिया। फिर हमने क्या किए थे वहां पे 20 माइनस एक्स किया था सेकेंड पार्ट। अब यहां पे मैं 36 माइनस एक्स नहीं कर सकता हूं, बिकॉज 36 क्या है, A metal wire of 36 सेंटीमीटर long is bent to form a rectangle। मतलब 36 कहां से, ये पूरा 36 से, this plus this plus this plus this, ये पूरा 36 से हमारा sum of all sides 36 होता है। सो 36 माइनस एक्स नहीं ले सकता हूं, बिकॉज लेंथ को मैंने एक्स लिया है, लेंथ इज एक्स। सो ब्रेथ कितना होगा, तो चलो सबसे पहले हम ब्रेथ फाइंड करते हैं। सो प्रीवियस केस में हमने 20 माइनस एक्स ले लिया था तो मिल गया था सेकंड पार्ट, यहां पे हमें सेकंड पार्ट नहीं मिल रहा है। सो ब्रेथ को फाइंड करेंगे। अब ब्रेथ को फाइंड करने के लिए आपको एक कंडीशन दी हुई रहेगी। प्रीवियस केस में हमें दिया था 20, तो यहां पे क्या कंडीशन दी हुई है, पूरा वायर मिला के 36 सेंटीमीटर है। सो पूरा वायर क्या होता है, पूरा वायर पेरीमीटर। सो हमें पेरीमीटर का मेजरमेंट दिया हुआ है। सो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36 सेंटीमीटर, हमें पेरीमीटर दिया हुआ है। अब इस पेरीमीटर के कंडीशन में से हम ब्रेथ का वैल्यू निकालेंगे। नाउ हमें पता है 10th स्टैंडर्ड, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, हमारा फॉर्मूला है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 36। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ और इक्वल एंड 36। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे अगर, सो लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 36/2, Therefore लेंथ प्लस ब्रेथ का वैल्यू आ गया हमारा 18। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब देखो कितना सिंपल हो गया, अभी लेंथ प्लस ब्रेथ का वैल्यू 18 है। अगर इसको हम प्रीवियस सम्स के साथ कंपेयर करें, सो वहां पे भी मैंने 2 पार्ट में ब्रेक किया था, एक था 2 and 18, फिर एक था हमारा 5 and 15, और हमारा आंसर आया था 10 and 10। सो ये केस में L प्लस बी 18 होता है, दोनों को प्लस करेंगे तो 18 होता है। और अगर मेरा फर्स्ट पार्ट अगर प्रीवियस सम के साथ कंपेयर करूं तो फर्स्ट पार्ट मेरा x था, यहां पे फर्स्ट पार्ट मेरा x है जो लेंथ है। सो यहां से मैं ब्रेथ का वैल्यू निकाल सकता हूं, देयरफॉर लेंथ मेरा x है, सो x प्लस बी इक्वल टू 18 एंड देयरफॉर मेरा ब्रेथ का वैल्यू आया 18 माइनस x, जो हमारे प्रीवियस केस में था 20 माइनस x। सो मेरा ब्रेथ आ गया 18 माइनस x। अब फर्दर करेंगे, वहां पे हमें दिया था प्रोडक्ट इज टू बी मैक्सिमाइज, यहां पे दिया हुआ है एरिया इज टू बी मैक्सिमाइज। सिंस एरिया इज टू बी मैक्सिमाइज, देयरफॉर लेट f of x इक्वल टू, एरिया को मैक्सिमाइज करना है। एरिया किसका, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल को मैक्सिमाइज करना है। अब एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो हम यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर f of x इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारा, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ,
लेंथ हमारा x था और ब्रेथ हमारा है 18 माइनस एक्स, सो दिस विल बिकम 18x माइनस एक्स स्क्वेयर, ये हमारा f ऑफ x है, एंड दिस बिकम्स माई इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे इक्वेशन मिल गया जिसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, बिकॉज एरिया को मैक्सिमाइज करना है और हमें डायमेंशंस को फाइंड करना है। एरिया को मैक्सिमाइज करना है मतलब क्या, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। कौन से ऐसे लेंथ और ब्रेथ के वैल्यूज है जिससे मेरा एरिया मैक्सिमम आना चाहिए। सो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डेरिवेटिव लेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 करके हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास एक वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके मैक्सिमाइज करना है, मतलब लेस देन 0 आना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे। सो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 18x। सो 18 हमारा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होता है 2x, एंड देयरफॉर इट इज 18 माइनस 2x एफ डैश ऑफ एक्स। फिर क्या करते थे, डबल डेरिवेटिव लेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 माइनस 2, एक्स का डेरिवेटिव इज 1, सो माइनस 2 एफ डबल डैश ऑफ एक्स। Then extreme values for extreme values f dash of x equal to 0 substitute करते थे, so this becomes here f dash of x, so it is 18 minus 2x equal to 0, so 18 equal to 2x, x equal to 18 upon 2, so x का वैल्यू आ गया 9। so एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू को f डबल डैश में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 2, इसमें सब्स्टिट्यूट करते, सो एफ डबल डैश ऑफ एक्स की जगह पे 2 लिखेंगे, इट इज माइनस 2, क्योंकि राइट में एक्स है ही नहीं, एंड देयरफॉर माइनस 2 इज लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट, कहाँ पे, एट x इक्वल टू 9। x इक्वल टू 9 पे उसका मैक्सिमम वैल्यू आता है। सो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। क्या हमें पूछा है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो? नहीं, हमें मैक्सिमम एरिया इज मैक्सिमाइज बोला है, डायमेंशंस हमें फाइंड करना है। फिर भी अगर हमको फाइंड करना है, वी कैन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, क्या था हमारा एफ ऑफ एक्स, it was 18x minus x square, so 18 into 9 minus 9 square, 9 9s are 81, 8 9s are 162, so 162 minus 81, so it's 81। f of x is 81, so this is our maximum value। मतलब लेंथ और ब्रेथ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा 81 आता है। हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है, फाइंड इट्स डायमेंशन। सो देयरफॉर हमारा लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल क्या था, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज x, देयरफॉर लेंथ इज x, और x का वैल्यू क्या है हमारा, मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 9। Find the when at the area is maximum, so length is 9 and breadth क्या था हमारा, ये रहा breadth, breadth equal to 18 minus x, that is 18 minus 9 equal to 9, therefore length of a rectangle is 9 centimeter and its breadth is 9 centimeter when the area is maximum। यही हमें पूछा है। सो हमें डायमेंशंस को फाइंड करना था जब एरिया मैक्सिमम होता है। एरिया मैक्सिमम कब होगा, मतलब एरिया मैक्सिमम मतलब वैल्यू ऑफ एरिया शुड बी मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमाइज मतलब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स के अंदर हमें लेस देन 0 आना चाहिए। सो हाँ, लेस देन 0 आ गया। अब लेस देन 0 कब आया,
व्हेन x इक्वल टू 9 हमने सब्स्टिट्यूट किए थे, सो x इक्वल टू 9 सब्स्टिट्यूट किए, सो लेस देन 0 आया, सो x इक्वल टू 9 पे उसका मैक्सिमम वैल्यू है, उसके बेसिस पे हमने ब्रेथ भी फाइंड कर दिया एंड हमारे दोनों डायमेंशंस मिल गए. We'll continue with the last sum. We'll continue with the last sum of exercise 4.3. So, the total cost of producing x units is rupees x square plus 60x plus 50 and the price is rupees 180 minus x per unit. For what units is profit maximum? So, क्या करना है यहाँ पे? So, given मैंने पहले से लिख के रखा है. So, for what units इज प्रॉफिट मैक्सिमम? प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा? मतलब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, मतलब हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम आना चाहिए. सो अगर मैक्सिमम लाना है मतलब हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए. सो उस फंक्शन को फाइंड करने के लिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 के साथ कंपेयर करें तो वहां पे हमें दिया था कि 20 को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है. थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया था कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 36. अब यहां पे क्या दिया हुआ है जिससे हम फंक्शंस को फाइंड करेंगे? सो हमें कुछ डेटा दिया हुआ है. क्या डेटा दिया हुआ है देखते हैं हम. सो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स, एक्स यूनिट को प्रोड्यूस करना है. सपोज कुछ भी प्रोड्यूस करना है, इससे एग्जांपल ले लेते हैं बैग्स. सो हमें बैग्स को प्रोड्यूस करना है. सो कितना हम बैग्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं? एक्स यूनिट्स. एक्स मतलब 10 हो सकता है, 20 हो सकते हैं बैग्स, 30 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं. कितने बैग्स से हमें नहीं मालूम. सो ये केस में हमें बोला है कि हम x बैग्स को प्रोड्यूस कर रहे इज रुपीज एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50. मतलब अगर आप बैग प्रोड्यूस कर रहे हो तो कितना, या तो 2000 रुपीज होगा या 3000 होगा या 5000 होगा. बट हमें यहाँ पे रुपीज में नहीं दिया हुआ है, हमें एक फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है कि भाई मैं इतने बैग्स अगर प्रोड्यूस करता हूं तो मेरा ये उसका कॉस्ट प्राइस है. कितना है कॉस्ट प्राइस? टोटल कॉस्ट प्राइस है एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50. ठीक है, अब आगे. एंड द प्राइस इज रुपीज 180 माइनस एक्स पर यूनिट. और एक बैग का प्राइस है 150 रुपया या 200 रुपया. ओके, सो यहाँ पे पर यूनिट का प्राइस कितना है? हमें दिया हुआ है 180 माइनस एक्स. सो हम टोटल कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं? एक्स यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं. और एक यूनिट का कितना पैसा है? 180 माइनस एक्स. ठीक है, सो फॉर व्हाट इज द प्रॉफिट मैक्सिमम? प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा? सो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है. सो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सो हमने लिखा है सिंस प्रॉफिट हैज टू बी मैक्सिमाइज देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. अब कॉस्ट प्राइस कितना है? पूरे बैग को प्रोड्यूस करने के लिए कितना खर्चा हुआ है? तो वो दिया हुआ है, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50. वो मेरा खर्चा है. सो मैंने कॉस्ट प्राइस को सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे. एंड सेलिंग प्राइस. अब सेलिंग प्राइस कितना है? सपोज आप 1000 बैग प्रोड्यूस कर रहे हो और एक बैग का रुपीज 150 है. सो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 150. एक का प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1000, कितने बैग्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो ये केस में हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? हम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? एक्स यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक यूनिट का प्राइस है 180 माइनस एक्स. सो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 180 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स. सो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 यूनिट. सो नंबर ऑफ यूनिट्स एक्स है एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 यूनिट इज 180 माइनस एक्स. सो हमारा सेलिंग प्राइस मिल गया 180x माइनस एक्स स्क्वायर. सो उस सेलिंग प्राइस को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया इन प्लेस ऑफ सेलिंग प्राइस. सो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करने पे हमने ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया. तो मुझे एक फंक्शन मिल गया इन टर्म्स ऑफ एक्स, दैट इज माइनस 2x स्क्वायर प्लस 120x माइनस 50. सो ये हमारा गिवन पार्ट था जहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है. सिंस एक्स यूनिट्स आर प्रोड्यूस तो सेलिंग प्राइस इतना हो गया एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. सो प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, हमने एक फंक्शन कर दिए क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना है. और मैक्सिमाइज करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए. अब आगे का पार्ट तो आपको भी आता है. क्या करना है? क्या करेंगे हम? हमें यूनिट्स फाइंड करना है. फॉर व्हाट यूनिट्स? कितने यूनिट्स में प्रोड्यूस करूंगा, कितने बैग्स में प्रोड्यूस करूंगा जिससे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो. सो क्या करेंगे? फंक्शन दिया हुआ है, उसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसका डबल डेरिवेटिव ले लेंगे हम, फिर एक्सट्रीम वैल्यूज को फाइंड करेंगे और उस एक्सट्रीम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पे हमारा आंसर लेस देन 0 होना चाहिए. तो उस पर्टिकुलर पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा. तो सम को स्टार्ट करते हैं. सो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है. सो विल फाइंड
एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू -2 हमारा कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 120, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, सो दिस विल बिकम -4x प्लस 120. दिस इज एफ डैश ऑफ एक्स. नाउ एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड करते हैं हम. सो दैट इज -4, एक्स का वैल्यू 1 एंड 120 इज 0. सो हमारा एफ डबल डैश ऑफ एक्स का वैल्यू आ गया -4. ओके, अब एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करते हैं. फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लेंगे हम. सो एफ डैश ऑफ एक्स इज -4x प्लस 120 इक्वल टू 0. सो दिस विल बिकम 120 इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 120 अपॉन 4, 30. सो x इक्वल टू 30. एक ही वैल्यू आया. तो कितने सिंपल सम्स है. क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 का जो मेन क्वेश्चन नंबर 1 के 1 में हमारे पास 2 वैल्यूज आए थे. बाकी सारे सम्स में हमारे पास क्वेश्चन 1 में हमारे पास 2 वैल्यूज आए थे, सॉरी, और बाकी सारे क्वेश्चन में एक ही सिंगल वैल्यू आ रहा है. सो कितना सिंपल है. सो x इक्वल टू 30 आ गया. स्टार्ट करेंगे. फॉर x इक्वल टू 30, एफ डबल डैश ऑफ एक्स का वैल्यू कितना था हमारा, इट इज -4 लेस देन ये. एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज 30 इज इक्वल टू -4 एंड -4 इज लेस देन 0. देयरफॉर एफ ऑफ एस एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 30. सो जो फंक्शन है, मेरा फंक्शन क्या था, प्रॉफिट था. ये मेरा फंक्शन है, दैट फंक्शन प्रॉफिट है. सो प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा, व्हेन x इक्वल टू 30. एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 30. क्या आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछा है? नहीं, हमारे केस में मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछा है. सो प्रीवियस 2 सम्स में मैंने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड किया था. इट इज योर विश, फाइंड करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा. अब ये केस में मुझे सिर्फ इतना पूछा था कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने पे प्रॉफिट मैक्सिमम होता है. सो मैंने यूनिट्स फाइंड कर दिए. सो मैं मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट नहीं करता हूँ. सो 30 यूनिट्स, 30 बैग्स बनाएंगे या 30 यूनिट्स प्रोड्यूस करने पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होता है. सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 30. देयरफॉर द प्रॉफिट विल बी maximum on producing 30 units. So this is our final answer. So I hope आपको सम्स मॉड्यूल 3 के जो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज पे आपको समझ में आए हैं. और वीडियोस अगर आपको इनके नहीं समझता है तो प्लीज़ इसी वीडियो को 2-3 बार, कोई भी सम अगर आपको नहीं समझता है 2 या 3 बार अगर आप देख लोगे उस सम को तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. और प्रैक्टिस भी करना. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.